अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ चल रही है और हमारा अभी का टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्डिंग। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्डिंग को डिटेल से डिस्कस किया था और हमने आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की थी। आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान बनते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है, या आयनिक बॉन्ड्स, ये आपके ग्रुप 1 to 3 आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स, ये आपने देखा था कि ग्रुप 1 2 3 ये जो स्पेशली मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर दी मेटल्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉसिंग के साथ साथ यहाँ पे 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यानी 1 का जो ग्रुप 1 का एटम है वो ग्रुप 7 के एटम को इलेक्ट्रॉन देता है और 7 वाला गेन कर लेता है। तो इनके ऊपर आपको पता है कि प्लस के चार्जेस आते हैं और +3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, +1। सिमिलरली ग्रुप 5 3 गेन करता है, 6 2 गेन करता है और 7 1 गेन करता है, जिसकी एग्जांपल्स भी मैंने आयनिक बॉन्ड्स के केस में आपसे शेयर की थी। सो आयनिक बॉन्ड्स में आपके पास NaCl को हमने लिया था, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे जाना जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में होने वाली जो अट्रैक्शन है, दैट मेक द आयनिक कंपाउंड्स वेरी वेरी प्रेफरेबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दे आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन ऐसा है कि कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसा कि HCl को ले लें, ठीक है। अब जो HCl है दैट इज गैस एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, HCl गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। इसी रूम टेम्परेचर पे जहाँ पे आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े जिनमें आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, ठीक है, इसी रूम टेम्परेचर पे आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड बने और जो जिनमें आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आपने स्टडी किया। HCl जैसा कि गैस है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर अराउंड अबाउट 25 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर होता है, उस पर HCl गैस है। और जबकि H2O जो है वो वाटर है आपके सामने। तो मतलब जब आप कैटेगरी में आते हो वाटर की कैटेगरी में, HCl के गैस की कैटेगरी में, तो फिर एक और बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपके म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम्स के म्यूचुअल शेयरिंग से मिलके बनता है, ठीक है। दो एटम्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड जो है दैट इज, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं होते। नो लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्लूडेड इन कोवैलेंट बॉन्ड, ओनली इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड, ठीक है। तो इसमें ना तो कैटायंस बनते हैं, इसमें ना तो एनायंस बनते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स में कैटायंस भी बनते हैं और एनायंस भी बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड होता है, ठीक है। जैसा कि आपको समझाने के लिए हाइड्रोजन को ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हो कि हाइड्रोजन जो है उसके आउटर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करता है, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन्स के सिंगल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, अब हाइड्रोजन्स को जो नियरेस्ट नोबल गैस पड़ती है स्टूडेंट, व्हाट इज दैट? लास्ट टाइम ही हमने बात की थी। आपकी सिलेबस में 3 तरह की नोबल गैसेज हैं, ठीक है। 3 टाइप्स की नोबल गैसेज है। फर्स्ट वन इज हीलियम जो कि 2 नंबर पे है, सेकंड वन इज नियॉन जो कि 10 नंबर पे है, और थर्ड वन इज आर्गॉन जो कि 18 नंबर पे है। अब ये तमाम एटम आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते थे इन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। व्हाई दे वांट टू गेन अ नोबल गैस?
because they are inert gases, they did not react with other atom, they don't allow other atom to react with them, they are already, their shells and subshells are completely filled. So this property make them noble from other atom. Rest of the atom have some unpaired electrons in their valence shells, so they want to get stability like noble gases. They want to complete their valence shells, okay, just like a noble gas. That's why in case of ionic compound हमारे पास क्या था कि एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और गेन कर रहा था नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए. बट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग नो कैटायंस एंड आयंस आर फाउंड, ओनली इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड. सो लेट्स से कि आपके पास इसी हाइड्रोजन्स के नियर बाई एक और हाइड्रोजन आता है इसके पास, ठीक है. अब हाइड्रोजन के पास है, आप अच्छी तरह जानते हो हाइड्रोजन के पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है. अब क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन एटम अगर अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपना एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करें, ये वाला हाइड्रोजन अपना ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करें लेट्स से, तो फिर क्या होगा कि आपके पास लाइक अगर मैं इसको रिएक्शन में आपको दिखाऊं, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका ये आपके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ पड़ा दूसरा हाइड्रोजन है, इसके साथ पड़ा ये आपके पास हाइड्रोजन है. सो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं व्हाट विल हैपन, दोनों को स्टूडेंट्स शेयर करने से इनको क्या फ़ायदा होगा. देखा जब राइट हैंड साइड पे देखिएगा इनको हीलियम्स की कन्फिग्रेशन मिल गई है. देखें अब ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास, ठीक है, इसको बोला जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब स्टूडेंट्स ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों हाइड्रोजन्स के म्यूचुअल हैं, ठीक है, किसी एक हाइड्रोजन का नहीं है. इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या कहा जाता है कि अ बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअल फॉर बोथ हाइड्रोजन्स, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल. इसको भी हीलियम की कन्फिग्रेशन मिल गई है, ठीक है, इस वाले को भी और इसको भी हीलियम की कन्फिग्रेशन मिल गई है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो वो म्यूचुअली शेयर होते हैं और वो दोनों के लिए ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. सो दोनों ने क्या किया, इस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करें और इलेक्ट्रॉन शेयर करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है वो आपके पास हीलियम की ले लें. सो इसी को अगर हम शेल्स में शो करें तो कैसे शो किया जा सकता है. एक हाइड्रोजन है, ओके, एक हाइड्रोजन है और इसके साथ बिल्कुल ये रहा आपके पास सेकेंड हाइड्रोजन, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आपके पास ये हाइड्रोजन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन है. अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास दोनों हाइड्रोजन के लिए हैं और दोनों हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, बोथ हाइड्रोजन्स गेट नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम कन्फिगरेशंस एंड बोथ आर स्टेबल. जब ये एक इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में था दे वर अनस्टेबल और अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयर कर लिए अपने अपने. और ये जो आप रीजन देख रहे हैं इस रीजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास इन दोनों हाइड्रोजन्स के लिए ही कंट्रीब्यूट करेंगे और इनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं बनस्बत इसके अगर ये सेपरेट सिचुएशन में अनस्टेबल थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाते हैं तो दे आर स्टेबल जस्ट लाइक आ हीलियम गैस कन्फिगरेशन आ जाती है इनके अंदर. ठीक हो गया. तो हम आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशंस है वो इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं, ठीक है. एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए जस्ट डिफ्रेंशिएशन दिखाने के लिए अगर हम जस्ट एक एटम को
डॉट से रिप्रेजेंट करें और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ूं, आपको पता होना चाहिए कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक अलग से डिफाइन किया जाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है यहाँ पे आप तीन तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड formed by the mutual sharing of single electrons is called single covalent bond. एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन से मिलके बने, वो आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसा कि आपने हाइड्रोजन के केस में देखा, उसके पास क्या था, अब हाइड्रोजन के के शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा था और दोनों ने अपना एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर किया, तो आपने देखा कि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल बन गए। तो स्टूडेंट्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल सिंगल केस में जब ये सेपरेट थे ना, तो देवर मोनोएटॉमिक, मतलब एक सिंगल एटम था। लेकिन जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, दे आर नो मोर मोनोएटॉमिक, बल्कि ये आपके पास क्या बन जाते हैं? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये बात आपने याद रखनी है। सो दीज टू हाइड्रोजन। इसी तरह आपके पास अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो देखो फ्लोरीन जो है वो आपके पास एटॉमिक नंबर 9 पे एग्जिस्ट करता है, कन्फिग्रेशन 2-7 है इसकी, ठीक है। के शेल में इसके 2 हैं, एल शेल में इसके 7 है। फ्लोरीन जस्ट नीड 1 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द नोबल कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। स्टूडेंट्स, नियॉन किस पे था? लुक एट दैट, नियॉन जो है वो 2-8 पे है, ठीक। तो क्या ख्याल है अगर फ्लोरीन के पास आ जाए, जस्ट लाइक दैट, रिएक्शन में शो कर लेते हैं पहले। 2, 4, 6, 7 प्लस 2, 4, 6, 7, क्या आ जाएगा हमारे पास? टू, 4, 6, सॉरी, ये जो सेकंड है ये हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहीं भी हम क्रॉस रखेंगे। स्टूडेंट्स, दिस क्रॉस इज नथिंग, मतलब डॉट क्रॉस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिफरेंशिएट वन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर। जस्ट we symbolize them with dot and cross। मतलब on the left side atom we use dot type electrons, for the right side we use cross type, just for differentiation, nothing else। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये रहे आपके पास shared pair of electrons, these are the shared pair of electrons। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने याद रही बात रखनी है कि फ्लोरीन ने डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया, तो बनाया क्यों? जस्ट दोनों फ्लोरीन ने, जब वो एक सिंगल एटम थे,
अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उनके पास। अनपेड से मुराद ये 2 4 6 7, 7 इज अनपेड नंबर ना, मतलब 8 इज अ पेड नंबर, 2 4 6 8 करके, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ ये अनस्टेबल थे, अनस्टेबल। जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी इन्होंने क्या किया, दे बोथ वर म्यूचुअली शेयर देयर 7 नंबर इलेक्ट्रॉन्स, और जब दोनों ने अपना 7 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर किया, व्हाट हैपन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड हो गए एंड बोथ गेट द नोबल गैस कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, और आपके पास 2 8 10 की कन्फिगरेशन आ गई इनके पास, और यहाँ ये पहले से ज़्यादा क्या है जी, स्टेबल है। और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बॉन्ड बन रहा है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों फ्लोरीन ने क्या किया है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स डबल कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, a bond formed by mutual sharing of two electrons, जिसमें हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बने स्टूडेंट्स कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर करें। तो आपके जहन में स्टूडेंट्स एकदम क्लिक करना चाहिए ग्रुप नंबर 6। आपको पता है ना कि ग्रुप नंबर 6 के एटम ऐसे होते हैं कि ये क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने के लिए ऑक्सीजन को चूज करूं, ठीक है, ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन में क्या है कि कन्फिगरेशन इसकी होती है 2, एटॉमिक नंबर 8 है इसका, 2 6, ठीक है। अब स्टूडेंट 6 एक ऐसा नंबर है कि दैट इज़ इनकम्प्लीट नंबर, यानी अगर आप देखो तो ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक तौर पे अनस्टेबल एटम है, और ये चाहेगा कि उसके पास नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन नियॉन जैसी आ जाए, जो कि 2 8 10 नंबर पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास लाया जाए, ठीक है, जो कि ये भी 2 6 पे मौजूद है, क्यों ना ये ऐसा कर लें कि अपने एल शेल के, इसका एक के शेल है, ये एल है, ये के शेल है, ये एल है, तो अपने एल शेल्स के अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करें स्टूडेंट्स, तो म्यूचुअली शेयर करने से क्या हो जाएगा कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। यानी कि सिचुएशन अगर कुछ ऐसे बना ली जाए, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन है 2 4 6, और इसके हैं स्टूडेंट्स 2 4 एंड 6। तो अगर स्टूडेंट्स ये आपका जो ये 2 डॉट्स हैं और ये 2 क्रॉस हैं, ये अगर आपस में शेयर कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस 2 4, और यहाँ ये 2 डॉट शेयर हो गए, यहाँ से 2 क्रॉस शेयर हो गए, ये रहे 2 ऑक्सीजन जी स्टूडेंट्स। अब ये रहे आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लुक एट दैट, 2 4 + 4 8, क्योंकि देखें ये म्यूचुअली शेयर्ड है, ना ये सेपरेटली इस ऑक्सीजन के हैं, ना ये सेपरेटली इस ऑक्सीजन के हैं, लेकिन दोनों ऑक्सीजन ने मिल के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मकसद क्या हुआ, इनको नोबल गैस की, नियरेस्ट नियॉन नोबल गैस की कन्फिगरेशन मिल गई है, और यहाँ ये जो है इनकी ज़्यादा स्टेबल हैं बिकॉज ये इस वक्त नियॉन कन्फिगरेशंस की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं।
यहाँ ये अनस्टेबल थे, ठीक है। यहाँ इनका जो एल शेल था देवर अनफिल्ड, ठीक है। 2 6 की कन्फिगरेशन थी इसकी। इसी को अगर आप शेल्स के थ्रू शो करते हो तो इजीली आप शो कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आप इसको बोलते हो। मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि डॉट एंड क्रॉस इज नथिंग। हम एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का वैलेंस शेल आपके सामने है, दैट इज 2 4 6 प्लस दूसरे ऑक्सीजन का ये आपके सामने है 2 4 6। सो यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, सिंपली आपके पास दो ऑक्सीजन है, डायटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके 2 4 और ये जो इसका 5 6 था ये शेड हो चुका है, दिस वाज शेड। और इसी तरह ये 2, ये वाला 2 और दिस 1 4 और ये आपके पास जो इसका भी 5वां छठा वो शेड हो चुका है। लुक एट दैट स्टूडेंट्स, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये रहे आपके पास और इनको मिल चुकी है 2 8 की कन्फिगरेशंस, मोर स्टेबल सिचुएशंस। और ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके नियॉन जैसी स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल कर लिया। इस हिसाब से हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंसेप्ट की एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं, और जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दैट एग्जिस्ट विद इन द रेंज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जो है स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, ठीक है। दे हैव नो टेंडेंसी ऑफ लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में चूंकि आयनिक बॉन्ड बन नहीं बन पाता, तो क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो नॉन मेटल होते हैं, अनस्टेबल हैं और एक दूसरे के वैलेंस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से म्यूचुअली शेयर करके ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो जो आपका आयनिक बॉन्ड था, ठीक है, आपका जो आयनिक बॉन्ड था, कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, वो आपके पास मेटल वर्सेस नॉन मेटल के दरमियान बनता था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट्स। मेटल जो होता है उनके पास टेंडेंसी होती है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने की, इनके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लॉस करने के लिए, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से अपोजिटली चार्ज आयन से मिल के आयनिक बॉन्ड इजीली बन जाता है। जबकि आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है उसमें नॉन मेटल्स होते हैं और ऐसे एटम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लॉस ना होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को प्रेफर करते हैं। नॉन मेटल्स की कैटेगरी वाले एटम होते हैं ये, और ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन में जाने के लिए, ये रेस्ट नोबल कन्फिगरेशन लेने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयर करने को प्रेफर करते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं। दैट्स वाई आपको कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स की वजह से नॉन मेटल्स की कैटेगरी इसमें ज़्यादा होती है। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ फाउंड बाई
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाम से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रिपल, तो 3 करके इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप ग्रुप 5 को देख लें, अब ग्रुप 5 की सिचुएशन ऐसी होती है कि होते तो नॉन मेटल्स हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाह रहे होते हैं। क्या करने के लिए, देखें ग्रुप 5 का जो एटम होगा वो 2-5 की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है और 2-5 की कैटेगरी वाले एटम को एक ही लालच होती है कि उसको भी क्या मिले, नियॉन जैसी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिले स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, 2-8 पे जाने के लिए जो 5 नंबर है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स वो लाना चाहते हैं और नियरेस्ट नियॉन जैसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। सो ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स हम नाइट्रोजन्स को ले लेते हैं, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो एटॉमिक नंबर 7 पे मौजूद है स्टूडेंट्स। व्हाट हैपन कि ये भी आपके पास 2-5 है और इसके साथ दूसरा नाइट्रोजन ले लेते हैं, ये भी स्टूडेंट्स ऐसा है कि आपके पास 2-5 पे मौजूद है, दोनों का एटॉमिक नंबर 7 है। तो ये मोनो से डाया में जाने के लिए क्या करते हैं, लुक एट दैट, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 और ये आपके पास आ गए 3 प्लस एल शेल में इनके 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम क्रॉस देते हैं, दिस इज 3, दिस इज 2 और ये दोनों मिलके म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं 3-3 करके। बोथ नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, ओके, शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यूचुअली शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लुक एट दैट, 2-6 2-6 6 + 2 8 और सिचुएशन देखें, नियरेस्ट नोबल गैस की स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम इनको शेल से शो करें तो आपके पास आ जाएगा 2 3, ये नाइट्रोजन है, 2 3। तो यहाँ आप देख सकते हो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये 3 डॉट आ गए, ठीक है। सो ये अपने रीजन में इसी तरह 3 क्रॉस शेयर हो जाएंगे, 3 क्रॉस, लुक एट दैट, 3 डॉट इन 3 क्रॉस मिल के 6 बना लिए, यानी दोनों नाइट्रोजन के पास इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 एंड 6 + 2 8। लुक एट दैट स्टूडेंट्स, दोनों नाइट्रोजन ने क्या कर लिया, नियॉन जैसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया और यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन चुका है। तो समराइज करते हैं लेक्चर्स को। आयनिक बॉन्ड्स में केटाइंस एंड एनाइंस आर फॉर्म्ड स्टूडेंट्स, केटाइंस फ्रॉम मेटल साइड एंड एनाइंस फ्रॉम नॉन मेटल साइड, and positive ions and negative ions are formed in ionic compounds. There are no positive ions and negative ions formed in case of covalent bond, only electrons will be mutually shared. And the other thing is we have ionic bonds have a high log range of melting points because the positive ions and negative ions both attract each other, so that's why we can't easily break the ionic compounds. So due to large magnitude of attraction between positive and negative ions make them a high melting points compounds, and in case of covalent compound they have a low melting points, okay, not a long range of ionic melting points like ionic compounds. So ये बात याद रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयर इसलिए होते हैं because they also get the rest noble gas configurations, so that's why they prefer to share their valence electron with each other to get their
रेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन पुट इट इन कमेंट बॉक्स, आंसर विल बी देयर इन फ्यू minutes. Thank you. Stay tuned.